हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब रुक करते हैं एंकर चॉइस का। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बने विकास दुबे की दिल्ली एनसीआर में छुपे होने का इनपुट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। विकास दुबे अब भी फरार है और उसे आखिरी बार हरियाणा के फरीदाबाद में ही देखा गया था। विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर उसकी तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता और बीजेपी जिला अध्यक्ष वसीम बारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बांदीपोरा में मुस्लिमाबाद में वसीम बारी के घर में अज्ञात आतंकियों ने घुसकर घटना को अंजाम दिया। हमले में वसीम बारी के पिता और भाई की भी मौत हो गई। हमले के वक्त वसीम बारी की सुरक्षा में लगे गार्ड्स मौके पर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर प्रमुखता से दिखाई गई एम्स में शवों की अदला बदली वाली खबर मामले में एम्स प्रशासन ने कार्रवाई की है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के मोर्चरी में तैनात एक कर्मचारी को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि दूसरे कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया है। 6 जून को एम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की मौत हुई थी, जिनके शव एक दूसरे के परिवार को सौंप दिए गए। एक परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि दूसरे परिवार का जब शव का चेहरा देखा तो लापरवाही का खुलासा हुआ। भारत के कड़े रुख के बाद चीनी सेना लद्दाख बॉर्डर के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीन आज शाम पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिकों की वापसी करेगा। फिंगर एरिया 4 और 5 पर भी चीन ने सैनिक कम कर दिए हैं। गोगरा एरिया के PP-15 से भारत और चीन की सेनाएं करीब 2 किलोमीटर पीछे हो गई हैं, जिससे गोगरा एरिया में 4 किलोमीटर का बफर जोन बन गया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन की तरफ से बनाए गए 6 पुलों का डिजिटल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 10:30 बजे होगा। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर निर्माता देश का नाम और अन्य जानकारी बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी किया जाए, जिससे ग्राहकों को ये पता हो कि वो किस देश का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि चीन समेत दूसरे देशों से आने वाले सामानों की सही जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन में फंसे 114 भारतीय नागरिक आज स्वदेश वापस लौटेंगे। सभी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस आएंगे। अधिकांश भारतीय नागरिक अपने रिश्तेदारों से मिलने और धार्मिक समारोह में शरीक होने के लिए पाकिस्तान गए थे। बीते जून के महीने में 25, 26 और 27 जून को 3 बैच में पाकिस्तान में फंसे 700 से ज्यादा भारतीय नागरिक वापस आए थे। पीएम मोदी आज से शुरू हो रहे यूके बेस्ट इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। कोरोना काल के दौरान यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को न केवल उद्घाटन करेंगे बल्कि उसे संबोधित भी करेंगे। पीएम का संबोधन आज 1:30 बजे होगा। ये सम्मेलन 9 से 11 जुलाई तक चलेगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले जगदीप जाफरी का कल देर रात मुंबई में निधन हो गया। जगदीप 81 साल के थे। जगदीप कैंसर समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे। जगदीप जाफरी को आज मुंबई के सिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। 15,000 तक के तनख्वाह वाले कर्मचारियों का पीएफ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार 1,35,000 मजदूरों को सरकार ऑटोमेट्री किराए पर देगी। सरकार ने 3 इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450,000 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला भी लिया है। वहीं कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त दिए जाने वाले तीसरे गैस सिलेंडर की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं में डिजिटल संवाद करेंगे। संवाद सुबह 11 बजे से शुरू होगा। लॉकडाउन के दौरान बनारस में 100 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिला प्रशासन के फूड सेल के माध्यम से निजी तौर पर 20 लाख फूड पैकेट्स और 2 लाख सूखे राशन किट्स का वितरण किया था। भारत और नेपाल के बीच आपसी सहमति के बाद नेपाली नागरिक जो भारत के बैंकों से पेंशन लेते हैं उनके लिए आज से धारचूला,
जोलजीबी और झूला घाट की सीमाओं को खोला जाएगा। 8 जुलाई से 10 जुलाई तक 3 दिन तक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक पेंशनर्स की आवाजाही के लिए पुल खोले जाएंगे। पेंशन लेने वाले नागरिकों को बैंक के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से आज से कई नई शर्तों के साथ दोबारा लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। ममता सरकार ने आज शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा। सभी सरकारी, निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक समारोह, परिवहन, बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। लॉकडाउन कब तक लागू रहेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज से पूरे राज्य में दुकान खोलने के समय को 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार का यह आदेश उन सभी दुकानों पर लागू होगा जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है। राज्य में अनलॉक की शुरुआत होने पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था। व्यापारी संगठनों की तरफ से लगातार दुकान खोलने की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। बिहार में सरकार ने पटना और भागलपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किया है। पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। भागलपुर में 9 जुलाई की सुबह 6 बजे से 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज नगर परिषद, कहलगांव और नवगाछिया नगर में लॉकडाउन रहेगा। पटना में लॉकडाउन के दौरान दूध, फल और सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक खोली जाएंगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी दफ्तर को बंद रखा जाएगा। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। ईस्ट यूपी और बिहार के ज्यादातर इलाकों में 10 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ और हिस्सों में भारी बारिश और कुल मिलाकर कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख की राशि मदद के तौर पर दी है। बिहार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से लगातार मौतें हो रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खटीमा में बरसाती नाले में एक युवक बह गया। 2 दिन से हो रही बरसात के चलते ओवरफ्लो होकर बह रहे खकरा नाले में कादरी कॉलोनी का 17 साल का युवक समीर बह गया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से समीर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। 10 जुलाई से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जाम पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ओपन बुक एग्जाम 10 जुलाई से होने थे। डीयू ने परीक्षाओं पर रोक लगाने की वजह साफ नहीं की है। परीक्षा की नई तारीखों के बारे में वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएं न होने से छात्रों के सामने अगले कॉलेज में दाखिले और नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 15 जुलाई से नई उड़ानें शुरू करेगा। 15 से 18 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशल एक्यूएशन फ्लाइट्स दिल्ली से संचालित की जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली से मुंबई, विजयवाड़ा और बेंगलुरु से कोलकाता के लिए भी फ्लाइट्स संचालित होंगी। निजी विमान कंपनी स्पाइसजेट ने अपने यात्रियों को मेडिकल बीमा देने की घोषणा की है। कोरोना केस में अस्पताल में भर्ती होने पर स्पाइसजेट यात्रियों को 444 रुपये प्रीमियम से शुरू होने वाला बीमा देगा। बीमा यात्रा के 12 महीने तक के लिए वैध होगा। बीमा अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक के खर्चे के लिए लागू होगा, जो 443 रुपये के प्रीमियम पर 50,000 तक का और 1,564 रुपये प्रीमियम में 3 लाख तक का होगा। गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच कमेटी गठित होने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मिस्टर मोदी मानते हैं कि दुनिया उनकी जैसी है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन में घमासान के बीच आज लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज शाम 5 बजे दिल्ली में बैठक करेंगे। चिराग पासवान ने बिहार संसदीय बोर्ड के सभी 11 सदस्यों को दिल्ली बुलाया है।
कांग्रेस के रेलवे के निजीकरण किए जाने के आरोपों का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खंडन किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसी ही चलेंगी। निजी भागीदारी से 109 रूट पर 151 अतिरिक्त आधुनिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका असर रेलवे की ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुधवार तक देश में कोरोना के 7,42,477 मरीज मिल चुके थे। बुधवार को देश में 22,752 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट उम्मीद की किरण जगा रहा है। देश में इस समय रिकवरी रेट 61% से अधिक है। दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मरीज मिले हैं। नोएडा में कोरोना के कुल मामले 3,000 के पार हो चुके हैं, जिसमें से 2,011 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 969 मरीजों का इलाज जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। हेमंत सोरेन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आए थे, जो कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना के गंभीर खतरे को झेल रही दिल्ली से राहत की खबर आई है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 74.57% हो गया है, जो अब तक का अधिकतम रिकवरी रेट है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2033 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 48 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए रिवाइज्ड कोविड रिस्पांस प्लान जारी किया है। डोमेस्टिक हेल्प और डेली वर्कर्स को स्पेशल सर्विलांस ग्रुप में रखा गया है। रिवाइज्ड प्लान में स्पेशल सर्विलांस ग्रुप के तहत ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डोमेस्टिक हेल्प, मैकेनिक, जरूरी सामान की डिलीवरी वाले लोगों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं।